नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और जानेंगे उनके कामकाज के बारे में। कुछ गधे ऐसे हैं, वह कहते हैं कि इन्होंने कुछ कार्य ही नहीं किया। तो आइए जानते हैं इन्होंने कौन कौन सा कारनामा किया ईमानदारी पूर्वक। इन्होंने सत्ता में आते ही आम आदमी की महंगाई से कमर तोड़ दी। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, जो 60 रुपये का पेट्रोल था डायरेक्ट 90 रुपया कर दिया, 400 का सिलेंडर था 1200 में कर दिया, 95 रुपये लीटर सरसों का तेल था 150 रुपया कर दिया, दूध कभी जमाने में 30 रुपये लीटर मिलता था 50 रुपया लीटर कर दिया। 50 रुपया देने के बावजूद भी स्वाभाविक रूप से दूध नहीं मिलता है और 68 रुपया किलो दाल मिलता था, डायरेक्ट 130 रुपया मिल रहा है। ये ईमानदारी पूर्वक इन्होंने काम किया, मैं इनको बेईमान नहीं कह रहा हूँ। दूसरा ईमानदारी पूर्वक इन्होंने क्या काम किया कि भारत में इतना राशन बंटवाएं कि भारत में भुखमरी आ गया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है जो दैनिक भास्कर में निकला था, जो 111वें स्थान पर भारत भुखमरी के मामले में है। आज देश के रुपए की हालत इतनी खराब है कि डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे रुपया नीचे गिर रहा है। यह भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। भारत के युवाओं की स्थिति ऐसी है कि 3 से 3.5 करोड़ जो युवा हैं वह बेरोजगार हैं। सड़क पर रोजगार के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई सुसाइड कर ले रहा है। उनमें से सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का हाल सबसे बुरा है। यह भी जनसत्ता की रिपोर्ट है, लेकिन इस पर सरकार कुछ कह भी नहीं रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रही है, टीका टिप्पणी भी नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसे व्यापम घोटाला कहते हैं, जिनमें इन महाशय का हाथ था। इन महाशय का हाथ था। अगर ये विपक्ष में रहते तो इनके घर पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाता और दुनिया भर का कागज पत्तर निकल जाता। लेकिन ये बीजेपी में हैं तो ये पवित्र हैं। ये ईमानदारी पूर्वक मोदी जी ने बुलेट ट्रेन भारत में चला रही है और मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चला भी दिया। ये रही बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन की हालत ऐसी है कि इसमें चढ़ने के लिए लोग आपस में कुश्ती कर रहे हैं और संजोग से जब चढ़ भी जाते हैं तो उनकी हालत कैसी होती है आगे इस फोटो में आप देख सकते हैं। वह हालत इस तरह की होती है, ये कुश्ती आपस में कर रहे हैं। यही हमारे देश की बुलेट ट्रेन है। ये हो रहा है हमारे देश का विकास। किसान एमएसपी की मांग करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनमें 400 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, लेकिन इन पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, जब अग्निपथ का जो स्कीम आया था तो उसमें जो लड़के आंदोलन कर रहे थे तो उनसे बात करने को भी सरकार तैयार नहीं हुई। ट्रेन फूंक दिया गया, बस जला दिया गया, यहाँ तक युवाओं को मारा गया, खूब मारा गया। यहाँ ऐसा मारा गया कि कुछ युवाओं की मृत्यु तक हो गई। सिर्फ यहीं तक नहीं, जब मणिपुर जल रहा था, जब वहाँ पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन उस पर सरकार ने एक टीका टिप्पणी भी नहीं की और उस पर एक्शन भी नहीं लिया। आज तक मणिपुर जल रहा है, उस पर सरकार एकदम चुप्पी साधी है। इतनी ईमानदारी पूर्वक सरकार बोल नहीं रही है। और इन ईमानदार प्रधानमंत्री का साथ ये जो दलाल मीडिया हैं यह भी दे रहे हैं। इनमें से सबसे पहला जो नज़ारा इनका है, जो बात बात पे कहते हैं कुछ तो मर्यादा रखिए, और चाचा चौधरी के लाल ये सुसु चौधरी हैं, यह भी बहुत अच्छे किस्म के जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद आते हैं भगत शर्मा जी और अंजना मोदी कश्यप, इनका भी नाम सर्वोपरि है। इनमें देखिए सोर्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के मीडिया की जो स्थान है वह 161वें स्थान पे है, पोजीशन है। कितनी खराब स्थिति है आप देख सकते हैं। तो भक्तों, मैंने ईमानदारी पूर्वक बताया कि इन्होंने क्या क्या काम किया, और आप सभी इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि पता चले देश को कि इन्होंने क्या क्या काम किया।